आपने मेरे भाषण नहीं सुना। हम किसी पार्टी को कंपेयर नहीं करते, हम अपना काम करेंगे। वो कौन मिलता कौन नहीं मिलता वो लोगों पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरे फ्रंट की बात होगी। अभी डिसाइड नहीं किया, कोई फ्रंट की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात। हम आज़ाद हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते। जो कांग्रेस के इशारे पे नहीं चला तो भाजपा के इशारे पे क्या? अब वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, मुझे क्या, मुझे कोई लेना मुझे कोई लेना कोई भी पार्टी ये सब फजूल बातें हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता वो ए पार्टी बी पार्टी का, जिसको मर्जी है जाना जाए। हम वोटों के, हम मतदाताओं के सारे इलेक्शन लड़ते हैं, हम लीडरों के सारे इलेक्शन लड़ते हैं। उस वक़्त के हालात भिन्न थे, आज के हालात अलग हैं और हालात हर इलेक्शन में बदलते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 4,28,000 वोट हमने लिए, जो कि एक अपने आप में उस वक़्त तक रिकॉर्ड था, जबकि उससे पहले कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट था, वो 2 दफ़ा जीता, लेकिन दोनों इलेक्शन में जीत के बाद भी टोटल मिला के वो 4,11,000 ही वोट होते थे। तो हमको हारने के बाद भी 4,28,000 वोट मिलते। आप बातों का सामना करना पड़ रहा है, उनको अब हल करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि आजाद साहब और हमारी पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर स्टेट होल्ड का दर्जा यहाँ हमें वापस मिलेगा। हमें जो हमारे बच्चों को रोजगार बंद हो गया है, वो हम ये हमारी पार्टी करेगी कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले बच्चे को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। उसने एक्ट बनाया तो उसने एक्ट बना के हमारे भाइयों को, जिनके पास 1 कनाल थी, 2 कनाल थी, 10 कनाल थी, उनको छोटे कनाल के हिसाब से उनको जमीनें ऐलान की। लेकिन इस सरकार ने रोशनी एक्ट खत्म कर दिया। हम आपको जो सरकार रिपेयरमेंट रिव्यू की नहीं कर सकी, जो सरकार इन सड़कों की हालत नहीं ठीक कर सकती, उस सरकार को हमें बदलना है नहीं बदलना है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप सब लोग आजाद साहब को सुनना चाहते हैं। और जहां पर ताल्लुक है, इन्होंने मुझे मैंडेट दिया और इस उधमपुर, कुठवा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और इसमें मैं तमाम लोगों से मोदमाना गुजारिश करता हूं कि बगैर मजहब में मिलत आप 19 तारीख को पार्टी के निशान पर बटन दबाएंगे और एक नया सुबह देखेंगे और नई पहचान देखेंगे, नई रौनक देखेंगे, नया डेवलपमेंट देखेंगे कि मैं आपके लिए पार्लियामेंट में क्या करूं। आपको मालूम है, आपके सामने सब किताबें खुली हैं। एक 10 साल रहा, उसने आपके लिए क्या किया, दूसरे 10 साल रहा, उसने आपके लिए क्या किया। लिहाजा आज सोच समझ करके आपने कहा हम गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। यहाँ हमारी स्टेट में 75 सालों में सभी राजनीतिक दलों, सभी ने, कईयों ने तो 6-6, 7-7 दफा हुकूमत की, कई पीढ़ियों तक, लेकिन एक पीढ़ी वाले ने, 2-2 पीढ़ी वाले ने, सबने हुकूमत की। तो अब आपको परखाने की जरूरत है, मेरे भाषण करने की भी जरूरत थी। सोरी साहब और चुप साहब के भाषण या नेता के भाषण करने की जरूरत नहीं है, या हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट करने की भाषण की जरूरत है। जब आपको मालूम है, खुद जितना मालूम है उतना खुद फिर अपने बाप से पूछो, दादा अगर है, नाना है, उससे पूछो, तो उसको पूरा 75 साल का लगेगा पता कि किसने सड़कें बनाई हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, किसने स्कूल बनाए हैं, किसने कॉलेज बनाए हैं, किसने ईमानदारी से सबके साथ इंसाफ किया है। तो आप उसके विचार पर वोट दे दो।